नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। ईद उल अजहा की नमाज भोपाल की ईदगाह में हुई। नमाज ईदगाह में शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने अदा कराई नमाज। मुल्क की सलामती की दुआ, इंसाफ की कायम और बीमारों की शिफा के लिए दुआ, मुल्क की सरहदों और सलामती की दुश्मनों से हिफाजत की दुआ। ईदगाह में अदा की गई बकरा ईद की पहली नमाज। रामेश्वर शर्मा बोले, पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें, विधि विशेषज्ञों से उचित सलाह लें। किस पद्धति से क्या होता है, सनातन को सब उपदेश देते हैं, हिंदू भी उपदेश दो। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने रामेश्वर शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि कृपया इस तरह की राजनीति करना आप बंद करें, आपके विधानसभा में विकास की बात करें। धार्मिक भावनाएं होती हैं, आप देखें, ठीक है, मुस्लिम धर्म में बकरा काटते हैं बकरीद पर, हमारे यहाँ भी हम लोग बलि देते हैं, हर धर्म में बलि प्रथा है। इस तरह की कई ना, तो मुझे लगता है इस विषय पर रामेश्वर शर्मा जी से मेरा निवेदन है कि और भी सारे कई विषय हैं जहाँ की आप विधायक हैं, जिस जिले से आप विधायक हैं वहाँ कुछ विकास की कार्य करिए, रोजगार के लिए काम करिए, युवाओं के लिए काम करिए, रोड के लिए काम करिए। कृपया इस तरह की राजनीति में रामेश्वर शर्मा जी पढ़ना बंद करिए, क्योंकि आप इसमें जितने अंदर जाएंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। हर विषय के बाद आपको शून्य मिलेगा, क्योंकि ये भारत जो है धार्मिक आस्थाओं का देश है। यहाँ मुस्लिम आस्थाएं भी हैं, यहाँ हिंदू आस्थाएं भी हैं, या क्रिश्चियन आस्थाएं भी आपको देखने मिलेंगी, जैन मुनियों की आस्थाएं भी देखने को मिलेंगी। कल आप जैन मुनियों के ऊपर आपने सवाल खड़े करने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ों के से बचना चाहिए रामेश्वर शर्मा जी। इस तरह की चीज़ों में इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। इंदौर से भी कई आ रहे हैं बयान इसको लेकर कि बकरीद जो है उसमें कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान रखें और किसी विधि विशेषज्ञों से उचित सलाह लें।
किस पद्धति से क्या होना चाहिए। सनातन को तो सब उपदेश देते हैं, इनको भी उपदेश दो। कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। जिनके आते से ही विसर्जन होना तय है, वह क्या सृजन करेंगे। यह तो वह लोग हैं जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देश की छवि खराब करने का काम करते हैं। जातिगत जनगणना हो या अन्य कोई भी मुद्दे, जो उद्देश्य जो जनहित में हो, भारतीय जनता पार्टी उन पर प्रभावी रूप से काम कर रही है। हम सभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जाति का जनगणना को लेकर जुटे हुए हैं। जातिगत जनगणना प्रभावी भूमिका और अन्य मुद्दों पर किसी ने निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सभी महापुरुषों के विचारों को जमीन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उतारा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी 2047 के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे हाथ पे टिका हमारे मीडिया प्रभारी जी कितने चला रोल करें। अरे देखिए, जातिगत जनगणना हो या कोई भी विषय जो देश के हित में है, समाज के हित में है, भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के नाते से निभाती है। इसलिए जातिगत जनगणना पर भी प्रभावी भूमिका हम सब लोग इस काम में जुटे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश इस बात के लिए अभिनंदन कर रहा है कि अन्य राजनीतिक दल और उनका नेतृत्व केवल बातें करता है, जमीन पर प्रभावी भूमिका हर मुद्दे पर किसी ने निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। और उसमें एक इशू नहीं, हर प्रकार के विषयों पर, चाहे गांधी जी के विचार हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हों या सरदार पटेल के विचारों को भी जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। इसलिए मैंने कहा ना कि केवल जातिगत जनगणना नहीं, हर विषय पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 के विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जातिगत जनगणना भी एक महत्वपूर्ण विषय था, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। कांग्रेस तो कह रही कि हम लोगों के कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। कांग्रेस का काम ही झूठ बोलना है। और मैंने सुना था कि वो सृजन, कांग्रेस शब्द उपयोग किया, सृजन करने वाले हैं, जिनके आते से ही विसर्जन हो जाए तो क्या सृजन करेंगे। और सृजन शब्द ही नहीं है इनका। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच तो किसी का है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। ये तो विसर्जन करने वाले लोग हैं, दुनिया में जाते हैं वहाँ भारत को बदनाम करते हैं, भारत के अंदर भारत को बदनाम करने के लिए मोहरे बन जाते हैं, कभी चीन के एजेंट बनते हैं, कभी पाकिस्तान के प्रवक्ता बनते हैं। तो इसलिए ये तो इनका काम ही झूठ और छल कपट की राजनीति करना है। फूट डालो राज करो इनके जीन्स में है। इसलिए देश ने जानता है, देश पहचानता है और देश ने कांग्रेस को और राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूरी तरह से नकार दिया। चलो देखिए, जातिगत जनगणना हो या कोई भी विषय जो देश के हित में है, समाज के हित में है, भारतीय जनता पार्टी उन पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी के नाते से निभाती है। इसलिए जातिगत जनगणना पर भी प्रभावी भूमिका हम सब लोग इस काम में जुटे हैं और इसकी शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश इस बात के लिए अभिनंदन कर रहा है कि अन्य राजनीतिक दल और उनका नेतृत्व केवल बातें करता है, जमीन पर प्रभावी भूमिका हर मुद्दे पर किसी ने निभाई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। और उसमें एक इशू नहीं, हर प्रकार के विषयों पर, चाहे गांधी जी के विचार हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हों या सरदार पटेल के विचारों को भी जमीन पर किसी ने उतारा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। इसलिए मैंने कहा ना कि केवल जातिगत जनगणना नहीं, हर विषय पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2047 के विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसलिए जातिगत जनगणना भी एक महत्वपूर्ण विषय था,
उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि बारिश के पूर्व नगर निगम द्वारा सभी नाले नालियों की सफाई की जा रही है। बारिश के जल से कहीं भी जल भराव की स्थिति ना हो, उसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। राजधानी भोपाल में 15 जून तक मानसून दस्तक देगा। वहीं बारिश के पूर्व नगर निगम भोपाल द्वारा नालों की साफ सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि भोपाल में व्यापक रूप से नाले नाले की सफाई की जा रही है। शहर में कहीं भी जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी। ईश्वर नगर निगम संकल्पित है। नगर निगम परिषद की बैठक जब मेरे समक्ष एजेंडा आता है और वो एजेंडे के माध्यम से जो परिषद में विषय आते हैं, बैठक आयोजित की जाती है। मेरे द्वारा नोटशीट आयुक्त महोदय को पहुंचा दी गई है। एक के मुताबिक 2 माह में नगर निगम परिषद की बैठक होना चाहिए, ये बात सही है। अधिकार MIC, महापौर परिषद और निगम परिषद के अलग अलग होने के कारण कई बार एजेंडे का एक इश्यू आता है कि परिषद के लायक एजेंडा है अथवा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैंने आयुक्त को निर्देशित किया है कि मान लीजिए परिषद के लायक अगर कोई एजेंडा नहीं होता है तो वर्षा काल में शहर में जो चुनौतियां हम सब के समक्ष आती है उस पर सभी जनप्रतिनिधियों के विचार एक बार सामूहिक रूप से हम परिषद के माध्यम से सुन के उनके निदान, उन परेशानियों का हल कैसे हो सकता है, इस पर भी अगर विशेष बैठक करने की जरूरत पड़े तो की जाए। मैंने ये भेजा है। बजट भी पास हो गया भाई साहब, बारिश आने वाली है, किस तरह की तैयारियां हैं पूरे शहर की? भोपाल नगर निगम द्वारा बारिश के पूर्व की सभी तैयारियों में हमारा अमला लगा हुआ है। शहर के किसी भी हिस्से में जल भराव की स्थिति ना हो, उसके लिए सभी ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना, सभी नालों की सफाई करना, ये हमारा रूटीन वर्क भी है और नेसेसरी वर्क भी है जिसको नगर निगम कर रहा है। बारिश से पूर्व हम सभी नालों को साफ करके बारिश के लिए तैयार कर देंगे। हमारी कोशिश ये है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में, चाहे अति वर्षा ही क्यों ना हो, जल भराव कहीं भी शहर के किसी हिस्से में ना हो, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। सर, नगर निगम परिषद की एक बात